मैं सनम को बहुत बहादुर लड़की समझता था। मैं नहीं समझता था कि वो सुसाइड करेंगी। मैं तो अपनी एक बेटी को खो चुका हूँ। सच कह रहे हैं आप। जब अपना बेटा ही ऐसा है तो क्या कर सकते हम। हाँ, अगर औलाद खराब हो तो हाथ की उस चटी उंगली की तरह होती है जो काम में भी नहीं आती और दिखने में बदनुमा दाग दिखती है। पता नहीं कौन आया, मैं देख के आता हूँ। क्या ये अरफात बिन मोहसिन का घर है? जी हाँ, आइए आप लोग अंदर आइए। तुम अंदर जाओ। आइए सर, बैठिए। मैं जानता था कि आप लोग जरूर आएंगे। आपको कैसे पता लगा कि मैं आने वाला हूं? पुलिस स्टेशन से पता चला या फिर होम मिनिस्टर ने आपको इत्तला दी? जी नहीं सर, जब मैं सनम को उसके घर छोड़ने गया था, उनके वालिद ने मुझसे कहा था कि वो अरफात के खिलाफ कंप्लेंट करेंगे, और जब सनम ने सुसाइड कर लिया है तो मैं जानता था कि पुलिस जरूर आएगी। मुझे 2 दिन के अंदर अरफात चाहिए और उसके सारे दोस्तों के कांटेक्ट नंबर डिटेल्स चाहिए। जी जरूर, आपका नंबर दीजिए, मैं आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ, और उनके डिटेल्स, उनके घर के नंबर वगैरह सारी चीज़ें। और जितना हो सके सर, मैं चाहता हूँ कि अरफात पकड़ा जाए, क्योंकि सनम मेरी बेटी की तरह थी। मैं उसे बहुत चाहता था और उसकी मौत का जिम्मेदार अरफात है। नंबर तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, लेकिन 2 दिन के अंदर अगर अरफात नहीं मिला या अपने आप को सरेंडर नहीं किया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सर, मैं खुद भी चाहता हूं कि जिसने सनम को अजियत दी है वो मेरा बेटा बदबख्त अरफात को सजा मिले, और मैं आपके साथ में फुल कोऑपरेशन करना चाहता हूं। आप ये ना समझिए कि मैं उसको घर में रखकर आपसे ये कह रहा हूं कि वो यहाँ पर नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है सर, आप अगर चाहे तो तलाशी भी ले सकते हैं। जी हाँ, मैं जानता हूं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है मुझे आप पर, आप सच कह रहे हैं। लेकिन फिर भी पुलिस स्टेशन में अरफात 2 दिन में चाहिए, ठीक है? पर एक चीज याद रखिए, अगर वो 2 दिन में सरेंडर नहीं हुआ तो हमें आपके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। मैं समझ सकता हूं सर। ठीक है? ओके सर, आपका नंबर दीजिए। 9391 3821 42। चलता हूं। ओके, याद रखिए, ठीक है? ओके, थैंक यू। अच्छा, सनम, सनम जी। मेरे लिए एक चाय लेके आओ। जी अभी लाई। चाय पी लो अरफत, कब से लेकर खड़ी हूँ। एहसान कर रही हो मुझ पर, चाय लाकर नीचे रख दो। एहसान? ये तुम क्या कह रहे हो अरफत? मैं भला तुम पर एहसान क्यों करने लगी?
ये तो मेरा फर्ज है। तुम बाहर से थक कर आए हो, तुमने चाय मांगी और मैं लाकर दे दी। क्या बात है अरफत, किसी से बाहर झगड़ा हुआ है क्या? लड़ाई हो जाती अगर मैं मेरे गुस्से पे काबू ना करता। या तो मैं उसे मार देता या वो मुझे मार देता। तुम किसकी बात कर रहे हो अरफत? जाते वक्त तुम्हें सब कुछ बता कर गया था, फिर क्यों अनजान बन रही हो? इसमें अनजान बनने वाली क्या बात है अरफत? तुम तो मुझे बस इतना बता कर गए थे कि मैं अनवर से मिलने जा रहा हूँ, किसी कारोबार को साथ मिलकर करना है और तुम्हें 2 लाख की जरूरत है। हाँ तो क्या हुआ? तुमने अपने अब्बू से बात की? कब दे रहे हो रकम? मैंने अब्बू से नहीं, अम्मी से बात की थी इस बारे में। उनसे कहा था कि अरफत बहुत परेशान है, अरफत को 2 लाख की जरूरत है, अब्बू से कहकर दिलवा दो ना। तो माँ ने कहा, बेटी तेरे अब्बू ही बहुत परेशान है, महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई है, सुबह से लेकर रात तक रोजाना 2-4 हजार ही कमाना बहुत मुश्किल हो रहा है। बस बस, मैंने तुम्हें यहाँ तुम्हारा भाषण सुनने नहीं बुलाया। पैसों का बंदोबस्त हुआ या नहीं? हाँ या ना में जवाब देना। नहीं, इस वक्त मेरे अब्बू की कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो हमारी मदद कर सके। हाँ तो ठीक है, अपना सामान पैक करो और यहाँ से चली जाओ। जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। मेरी भी पोजीशन ऐसी नहीं है कि मैं तुम्हें पाल सकूं। शादी क्या गुड़ागुड़ी का खेल है अरफत? जब तुम कहोगे मैके चली जाओ और जब तुम कहोगे ससुराल आ जाओ। नेवा, अब मैं तुम्हारा कहना हरगिज नहीं मानूंगी और इस घर से गया तो सिर्फ मेरा जनाजा ही जाएगा। जनाजा उठाना है तो तेरे घर से उठा, वहाँ मरेगी तो तेरे माँ बाप फंसेंगे, यहाँ मरेगी तो मैं फंसूंगा। समझी तू? कितने अच्छे ख्याल है तुम्हारे अपनी बीवी के बारे में। दरअसल तुम जैसे लालची मर्दों को तो कोई अपनी बेटी देना ही नहीं चाहिए। मेरे बाबा ने बहुत बड़ी गलती की मेरी शादी तुमसे कराकर। तुमने जो मांगा वो सब कुछ दिया और तुमने जो नहीं मांगा वो सब कुछ अपनी बेटी को अपनी बेटी समझकर दे दिया। और शादी के बाद दिन ब दिन तुम्हारी लालचें बढ़ती गई। लालची? लालची कहती है मुझे? लालची कहती है? अरफत, छोड़ो चल, जबान मुझे, लड़की, अरफत, मुझसे बहुत जबान बुरा लड़ाती है, है। अरफत। चल बताता हूँ मैं तुझे हाथ मजा। जोड़ती हूँ, चल, अरफत, मत मारो मुझे। मुझसे जबान लड़ाती है। चल बताता हूँ तुझे, चल। मत मारो। चल चल चल, तुझे बताता हूँ, मत चल। मारो अरफत, औरत से प्लीज। बड़जबानी करती है। चल बताता हूँ तुझे, चल चल, बड़जबान लड़की, चल चल। मुझे प्लीज प्लीज चल तुझे बताता हूँ, अरफात क्या आज हुआ तुझे बेटा? बता कर रहा हूँ। चल तुम्हारे से? चल, हटो माँ, अरे मेरी बात हटो माँ। आप तो रहने ही दीजिए। ये झूठ मूठ के नाटक करने की जरूरत नहीं है। ये हो रहा है सिर्फ आप लोगों की वजह से हो रहा है। वो लड़की के 4 पैसे आप लोगों पे खर्च कर दी, आप लोग उसी के गुन गाने लग गए हैं। ये तो सिर्फ उसके ही इर्द गिर्द घूमते रहते हैं जैसे कि बिन पेंदे का लोटा। पेंदे का लोटा कहती है। अरफत, चल अरफत, चल, छोड़ो बताता हूँ मुझे, तुझे, चल। छोड़ो मुझे अरफत। अरफात, सुनो बेटा, आप हटो माँ। मेरी। रुको बेटा, नहीं बेटा, हट नहीं जाओ माँ, ऐसा। हटो। अरफात पहले ही उसे तूने मार मार के लाल पीली कर दिया। अगर पुलिस केस हो गया तो पुलिस तुझे लेके चली जाएगी ना बेटा, तो मैं क्या करूँ? मुझे पुलिस केस से कोई फर्क नहीं पड़ता माँ। है बेटा, तू समझ। अरफात तू समझ रहा नहीं बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा। तुझे जो भी करना है सोच समझ के कर बेटा। मुझे पुलिस से डर नहीं लगता माँ, लेकिन तुम इसकी तरफदारी करोगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं बेटा, तू समझ। अरफात क्या हुआ तुम्हारे बरखुरदार को? बहुत गुस्से में लग रहा है। आज फिर कुछ हुआ क्या? होगा क्या, वही रोज का। उसका मुंह चलता, इसका हाथ चलता, मार मार के लाल पीली कर दिया। अगर ऐसी चलता रहा ना, तुम्हारा बेटा हवालात में होगा। अब गया कहाँ वो? जाएगा कहाँ? वही 4 दोस्त या वो दुबई वाली, और कहाँ जाएगा? अस्सलाम वालेकुम अम्मी, अस्सलाम वालेकुम अब्बू। आ गई कॉलेज से। वालेकुम अस्सलाम। और बेटा कैसा रहा कॉलेज? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। चलो फ्रेश अप हो जाओ, जी। खाना ना खा लो। जी अब्बू। जल्दी चेंज कर लो और मम्मी के साथ खाना खा लो। राबिया, मैं तुम्हारे बरखुरदार की क्लास लेके आता हूँ। देखिए, जो भी बोल रहे आप सोच समझ के बोलिए। जवान खून है, मुंह पे आ गया तो क्या? देखते हैं कौन किसके मुंह पे आता है।
क्या हो रहा है ये? डैडी आप यहाँ क्यों आए? तू अपनी शरीक-ए-हयात को छोड़कर, उससे मारपीट कर कर, उसे अजियत देकर इस औरत के साथ रंगरलियां मना रहा है। डैडी आप यहाँ क्यों आए? चले जाइए आप यहाँ से। नालायक, चले जाइए बोल रहा हूँ मैं आपको, यहाँ से चले जाइए। बदतमीज, इस औरत की खातिर अपने बाप की बेइज्जती कर रहा है। डैडी ये लीजिए कमरे की चाबी और सनम को उसके घर छोड़ कर आइए। क्यों? क्या गलती की उसने? क्या गुनाह किया उसने जो तू उसे छोड़ना चाहता है? बस मैं उसके साथ अब नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? आखिर वजह तो जानूं मैं। आखिर उसने किया क्या है? क्या गलती है उसकी? बता मुझे। वो मेरे अब किसी काम की नहीं है। अच्छा, वो अब तेरे किसी काम की नहीं है। क्यों? किस लिए? ये मिल गई इसलिए? हाँ? तुझे शर्म नहीं आती? वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है और उसके ऊपर इल्जाम लगा के उसे टॉर्चर कर रहा है, मारता है, पीटता है। ऐसी बदबख्त औलाद होने से पहले मर जाता तो अच्छा था। तू मेरा नाम बदनाम कर रहा है। कोई कारोबार में तूने तरक्की नहीं की, हर जगह फेलियर रहा है। बाप के पैसे से ऐश करता है, बीवी के पैसे से ऐश करके यहां रंगरलियां मना रहा है और इल्जाम उस लड़की पे देता है, बेकसूर लड़की पे। और उसकी हालत देख क्या हो चुकी है। और उसे मार मार कर तूने अधमरा कर दिया है। तुझे शर्म आनी चाहिए। अरफात, कम से कम अपनी होने वाली औलाद के ऊपर तो रहम खा। क्या कर रहा है तू? तू बाप बनने वाला है। हर कदम पे तू फेल होता है और इल्जाम तू उस पे थोपता है। वो लड़की के साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकता। उसे उसके घर छोड़ कर आइए। ठीक है अरफात, मैं उसे तो उसके माँ बाप के पास छोड़ाऊंगा, लेकिन बहुत पछताएगा तू। जिंदगी में ऐसी लड़की तुझे मिलेंगी नहीं और मुझे ऐसी लड़कियों पे अफसोस होता है जो दूसरों का घर बर्बाद करती है। तेरी शादी हुई, उसके माँ बाप ने उनकी औकात से ज्यादा तुझे दिया तेरी खुशी के लिए, और तू अपने ऐशो आराम के लिए, रंगरलियां मनाने के लिए 1-2 लाख रुपए हमेशा मंगाते रहता है। जब वो लेके आती है पैसा तो वो अच्छी है, और जब वो नहीं लेके आती तो बुरी हो जाती है तेरी नजर में। अरे शर्म कर, शर्म कर, कुछ तो सोच आखिरत के बारे में। क्या समझता है तू? यही कि वो काली है, तुझे मैच नहीं करती, तुझे सूट नहीं है, और ये गोरी है इसलिए इसके पीछे पड़ा हुआ है। अरे अल्लाह ने गोरे और कालों को सबको बनाया है। बेटा सुधर जा, अगर अल्लाह की मार पड़ेगी ना कहीं का नहीं रहेगा तू, याद रख मेरी बात। जुल्म करता है उसके ऊपर, मारता है, तोड़ता है। शर्म नहीं आती हो तुझे? कौन सा काम किया है तूने जिंदगी में? कौन सा काम किया है? जितनी बार तूने मुझसे कहा, मैंने तुझे हमेशा पैसे दिए, ये बिजनेस करना है, वो करना है, हमेशा फेलियर रहा है तू। और तू तोहमत उस पे लगाता है, सनम पे लगाता है कि उसके कदम से तू आगे नहीं बढ़ रहा है। अरे शर्म कर, ऐसी सोच रखने वाले जिंदगी में कभी आबाद नहीं होते। मुझे अफसोस होता है, अफसोस होता है मुझे। मेरी औलाद इतनी खराब निकली। मुझे जिंदगी भर मलाल रहेगा कि मैंने तेरी शादी सनम से करवाई। उस बच्ची की जिंदगी मैंने खराब कर दी। नालायक औलाद थी, मैं जानता था, ये समझता था कि तू सुधर जाएगा। अफसोस है मुझे अपने आप पर कि एक लड़की की जिंदगी मेरे बेटे की वजह से खराब हो गई। मुझे अफसोस है। और तुम, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक औरत हो के एक औरत की जिंदगी खराब करती हो, शर्म आनी चाहिए। तुम जैसी औरतों से तो नफरत है मुझे। अंकल 1 मिनट, मैं आपसे वादा करती हूँ अरफात कभी मेरे घर नहीं आएगा। आप प्लीज सनम की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लीजिए। अगर उसने मेरी वजह से कोई गलत कदम उठा लिया तो मैं उसकी गुनहगार बन जाऊंगी। इसलिए अरफात कभी आप मेरे घर नहीं आओगे। आप प्लीज चले जाइए।
छोड़ दीजिए। मैंने कहा ना आपके पापा के साथ चले जाइए। जाइए वापस। या अल्लाह, मुझे गुनाह से बचा लिया आपने। ये मैं क्या कर रही थी? अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए। मैं बहुत बड़ा गुनाह कर रही थी। तेरे अब्बू को फोन मिलाती हूँ। जी अम्मी। हेलो हेलो, आवाज इतनी आ रही। एक बार और मिलाओ। हेलो हेलो, क्या हो गया? आवाज क्यों नहीं आ रही? कितनी रात हो गई, तेरे अब्बू का पता अभी तक नहीं है। 12 बज रहे अम्मी। क्या आवाज जी, आपका बेटा नहीं है आपके साथ? आप अरफात को लेके नहीं आए? अब वो नहीं आएगा, वो हमसे बहुत दूर जा चुका है। ये समझ लो कि वो मर चुका है हमारे लिए। ऐसा मत कहिए, अपना इकलौता एक बेटा है वो। हाँ, वो हमारा इकलौता एक बेटा है, लेकिन वो अपनी जिंदगी जीने के लिए गलत रास्ते पे चल पड़ा है। और मैं नहीं चाहता कि सनम की जिंदगी उसकी वजह से खराब हो। दूसरों की बेटी के लिए आप अपने बेटे को तोहमत लगा रहे हैं। भाव बेटी पराई नहीं होती, वो हमारे घर की इज्जत होती है। और तुम्हारे बेटे पे मैं तोहमत नहीं लगा रहा हूँ, उसके कारनामे मैं देख के आ रहा हूँ अपनी आंखों से, और उसकी बदज़बानी बर्दाश्त की है मैंने। और मैं नहीं चाहता कि सनम की जिंदगी बर्बाद हो। मैं उसे उसके माँ बाप के पास छोड़ना चाहता हूँ। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रोज रोज के झगड़े से तंग आ चुकी हूँ मैं। 2-4 महीने के लिए इसके माँ बाप को छोड़ कर आ जाऊँ, ताकि जब दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे तो उनके अकल ठिकाने आ जाएंगे। सही कह रही हो। चाबी लाए आप? हाँ, चाबी है मेरे पास। पापा पापा, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ये जल्ला से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। चलो, इसका सामान पैक कर दो। जी, अच्छी बात है। सुनिए ना थोड़ा सा। कहिए कहिए, जब से आप कोशिश कर रही हैं कुछ कहने की, बताइए ना क्या बोलना चाह रही हैं आप? मैं वो कह रही थी कि आपकी अरफात के पापा से बात हो गई? जब से उन्हीं को फोन कर रहा हूँ, बार बार लगा रहा हूँ, पता नहीं कभी नेटवर्क का पता नहीं चल रहा है, कभी फोन नहीं लग रहा है, कभी वो फोन नहीं उठा रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं लग रहा है। एक बार फिर फोन लगाइए ना। ठीक है, अभी लगाया। नहीं लग रहा है बाबा, जब से कोशिश कर रहा हूं। वो मुझे कुछ बात। बेटे अनस, जरा देखो कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अरे मोहसिन साहब, आप आइए आइए आइए। जब से फोन लगा रहा हूं आपका फोन ही नहीं लग रहा है, पता नहीं नेटवर्क का प्रॉब्लम, नहीं लग रहा है फोन। आइए आइए, बैठिए। बेटी तुम? अरे बेटी, कैसे है तू? तेरी तबीयत तो ठीक है ना?
बैठिए। क्या हुआ बेटी? सब ठीक तो है ना बेटी? हाँ, ये क्या हुआ बेटी? मैं तो अच्छी हूँ पापा, लेकिन मेरी तकदीर अच्छी नहीं है। ये क्या कह रही है बेटी? तू तो बहुत तकदीर वाली है। तू जब पैदा हुई थी ना, मैं एक मामूली सा जर्रा था। घर में तेरे कदम पड़ते ही अल्लाह ताला ने मुझे एकदम जर्रे से आफताब बना दिया और मैं 7वें आसमान पर जा बैठा। तब से लेके आज तक उसका करम ही करम है कि मैं कारोबार में कभी पीछे पलट कर नहीं देखा। और तू अपने आप को कोस रही है? मोहसिन साहब, मेरी बेटी ऐसा क्यों कह रही है? अरफात और सनम में किसी बात को लेकर लड़ाई हुई है क्या? वो तो रोज ही होती है बाबा, कोई नई बात नहीं है। बस बाबा, अब जिंदगी से जी भर गया है। मैं उनसे लड़ते लड़ते थक चुकी हूँ बाबा, अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। अल्लाह ने मुझे अच्छे माँ बाप दिए, अच्छा भाई दिया और अच्छे ससुर दिए वालिद के रूप में, लेकिन अच्छा शौहर नहीं दिया। खैर, यही मेरा नसीब था शायद। मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है पापा, शिकायत है तो सिर्फ अपने नसीब से। मैं थक चुकी हूँ बाबा, मैं बहुत थक चुकी हूँ बाबा। मैं कुछ दिन आपके साथ रहना चाहती हूँ बाबा। मैं बहुत थक चुकी हूँ बाबा, मुझे अपनी आगोश में ले लो बाबा। बेटी, ले पानी पी। बस बाबा बस, आपने मेरे खुशी के खातिर बहुत कुछ किया। अब और ज्यादा मैं आप पर बोझ बनना नहीं चाहती और आपको तकलीफ देना नहीं चाहती बाबा। बेटी, अरे बेटी, ये बच्चों की तरह तू क्या कह रही है? बेटी, बेटी कभी माँ बाप पर बोझ नहीं होती। तू बोल बेटी, मैं तेरी खुशी की खातिर दुनिया की हर खुशी तेरे कदमों में लाके डाल दूंगा। बोल बेटी बोल, तुझे क्या चाहिए? बोल। तू इस तरह से क्यों मायूस हो रही है? क्यों परेशान है बेटी? कितनी बेरहमी से मारा मेरी बच्ची को। भाई साहब, ये क्या हाल बना के लाए मेरी फूल जैसी बेटी का। सॉरी भाभी, सॉरी अरशद साहब, मैं आप लोगों का गुनहगार हूं। मेरा बेटा बहुत ही नालायक हो चुका है, वो गलत रास्ते पे चल पड़ा है, वो गुमराह हो चुका है। भाभी, मैं आप लोगों का गुनहगार हूं, आपको जो भी सजा देनी है मुझे दीजिए। नहीं, जो गुनहगार है सजा उसी को मिलेगी। हाँ, सनम ने फोन पे मुझे बताया था, कह रहा था कि अरफात आपके बहन के बेटे के साथ सनम का चक्कर है। ये दोनों मिलकर एक दूसरे से प्यार करते हैं और सबकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ऐसा शक कर करके इसे मारता रहता है। क्या अरफात मेरी बेटी को मार रहा है? इस पे झूठा इल्जाम लगा रहा है? ये क्या कह रही हो तुम? तुमने अब तक ये बात क्यों नहीं बताई? मैं बताने ही वाली थी, लेकिन हर बार सनम ने कसम देकर मुझे रोका है। वो कहती है कि अरफात से बहुत प्यार करती है, इसलिए पापा को कुछ नहीं बताना है। हमेशा यही कहकर रोका है मुझे। प्यार प्यार एक तरफा नहीं होता। ये कैसा प्यार है? तू उससे प्यार कर रही है, वो तुझ पे जुल्म कर रहा है, तुझे मार रहा है। ये कैसा प्यार है बेटी? ये कैसा प्यार है? हाँ बाबा, हम अपने अरफा से बहुत प्यार करते हैं बाबा।
बहुत प्यार करते हैं बाबा हम अपने अरफत से, बहुत प्यार करते हैं बाबा हम अपने अरफत से, बहुत प्यार करते हैं बाबा अरफत से हम। मोहसिन साहब, मैं आपके बेटे के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करवाऊंगा और उसे अरेस्ट करवाऊंगा। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरी बेटी पे जुल्म करे, उसे मारे। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं मोहसिन साहब। आप लोगों को जो बेहतर लगता है वो कीजिए अरशद साहब, मैं आप लोगों को रोकूंगा नहीं। आपकी बेटी भी मेरी बेटी है और मेरे बेटे को सजा मिलना जरूरी है क्योंकि वो बहुत नालायक हो चुका है। आपको जो ठीक समझे वो कीजिए, मुझे इजाजत दीजिए। ज्यादा परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह तुझे खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। तू फिक्र मत कर बेटी, सब ठीक हो जाएगा। जी पापा। अच्छा चलता हूँ। ठीक है पापा। इसका ख्याल रखिए। जी चलता हूँ अरशद साहब। हाँ ओके, अल्लाह हाफिज। रो मत बेटी, हम लोग हैं ना तेरे साथ। चल अंदर चल। अनस, जरा पानी लाना। जब सनम ने तुम्हें कॉल कर बताया कि अरफात को 2 लाख रुपए की जरूरत है, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? कहो। अरे बाबा, काफी दिनों से देख रही हूँ आप परेशान हैं और आपकी परेशानी को देखते हुए मैंने मुनासिब नहीं समझा कि आपको और परेशान करूं। इसलिए मैंने सनम को मना कर दिया और कह दिया कि अरफात को मना कर दे। मुझे लाख परेशानी क्यों ना हो, मेरी बेटी से बढ़कर तो नहीं है ना। तुम्हारी जरा सी गलती की वजह से तुम्हें पता है हमें कितनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। अगर तुम मुझे बता देती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अब्बू, इसमें अम्मी की कोई गलती नहीं है। उनके लिए मुझसे ज्यादा आपकी परेशानी अहमियत रखती है। और वैसे भी अरफत की आदत और नीयत बहुत खराब हो चुकी है और वो मेरी दुनिया से बहुत दूर जा चुका है, जहाँ से उसका वापस आना बहुत मुश्किल है। अब्बू, उसे उसके हाल पर छोड़ दीजिए और उसके खिलाफ कोई एक्शन मत लीजिए अब्बू, क्योंकि मैं अरफत से बहुत प्यार करती हूँ अब्बू, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसकी जिंदगी में कोई तकलीफें आए। अब्बू, आप जो पुलिस कंप्लेंट करने का सोच रहे हैं वो प्लीज मत सोचिए। अम्मी, अब्बू से कहिए ना कि वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट ना करें। अनस, देखो जरा। पुलिस अंकल। बेटी घबरा मत। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे मोइन। हाय अरशद, चल अंदर। कैसे हो यार? फाइन। काफी जमाने के बाद। बैठो। और सब ठीक ठाक है? क्या हाल चाल है? हाँ, और सुनो अरशद, कैसे याद किया मुझे? सब ठीक ठाक है ना? बस थोड़ी सी मदद की जरूरत है। दरअसल मेरी बेटी सनम का प्रॉब्लम चल रहा है। उसका शौहर अरफात रात दिन उसे मार रहा है
उस पे जुल्म कर रहा है। मैं चाहता हूं कि उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो क्या अरफात के खिलाफ आपको एक्शन लेना है? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। करना कुछ नहीं है अरशद। अरफात 4 दिन अगर हवालात में रहेगा ना तो उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। तुम बेफिक्र रहो। बिल्कुल सही फरमाया तुमने। तुम्हें याद है नवाब, तुम्हारी बेटी के रिश्ते के टाइम पर तुमने मुझसे पूछा था, मैंने तुम्हें बताया था कि इस्लाम में सुन्नत और शरीयत के मुताबिक जहेज लेना और जहेज देना दोनों ही हराम है। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तुमने अपनी झूठी शान दिखाने की खातिर, अपने दामाद को समाज में ऊंचा दिखाने के लिए तुमने कितना खर्च किया। मैं तुम्हें बार बार कहता रहा अरशद कि इतना खर्च मत करो, इतना खर्च मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। खाने पर कितना खर्च किया था तुमने यार? हाँ, इतना बढ़िया बढ़िया जहेज, इतना बढ़िया बढ़िया फर्नीचर। मैंने तुम्हें रोका था, बार बार रोकता रहा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। क्या यार, जोड़े घोड़े की रकम मत दो अरशद, मत दो। मैं तुम्हें बार बार कहता रहा, लेकिन तुम अपनी झूठी शान बता रहे थे। देखो आज अंजाम क्या हो गया। बेटी घर पर आकर बैठ गई। ठीक है, एनीवे तुम एक काम करो, मुझे अरफात का एड्रेस, उसका डिटेल मेरे व्हाट्सएप करो। मैं देखता हूं मैक्सिमम में तुम्हारी इस केस में क्या मदद कर सकता हूं, मैं करूंगा। उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। तुम बेफिक्र रहो यार। मुझे उम्मीद है, ओके? मुझे यकीन है। ओके अरशद, चलता हूं यार। डोंट वरी, बाय, टेक केयर। सनम, सनम, अस्मा, क्या हुआ जी? सनम कहाँ है? हो गया अपने भाई के कमरे में। बुलाओ ना। सनम, बुलाओ से। सनम, बेटा सनम, कहाँ चली गई? अंधेरा न सो रहा है, लेकिन सनम दिख नहीं रही है। वो कमरे में नहीं है। फिर कहाँ गई? पता नहीं। हाँ, कहाँ गई? पता नहीं। चलो जरा अड़ोस पड़ोस नीचे चलकर देखते हैं। चलिए चलिए देखते हैं। बैठिए आप। फोन मिलाइए उसे, फोन लगाइए उसे। पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बच्ची। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं कहाँ गई। अभी तक तो घर के अंदर ही थी। कहीं पुलिस से डर कर भाग तो नहीं गई? प्लीज आप फोन लगाइए ना। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ चली गई होगी। सनम का फोन क्यों नहीं लग रहा? हाँ, सनम का फोन क्यों नहीं लग रहा?
अरफत मुझे माफ कर दो। मैंने हर बार तुम्हारा दिल दुखाया। अब माफी मांगने से कुछ फायदा नहीं। मैं तुम्हें भूल चुका हूँ और अपनी नई दुनिया बसाने का मैं फैसला कर चुका हूँ। अब तुम मेरी जिंदगी में आने की दोबारा कोशिश भी मत करना। बस आखिरी बार तुम मुझे माफ कर दो, मैं सुकून से अपने आप को मौत के हवाले कर दूंगी। अच्छा, तो तुम मुझे अब डराने के लिए फोन किया? तुम मुझे बच्चा समझ रही हो? नहीं अरफत नहीं, हमारी शादी को 3 साल हो गए, लेकिन तुमने मुझे समझा ही नहीं। अब तो मैंने तुमसे और अपने घर वालों से बहुत दूर जाने का फैसला कर लिया है। मैंने तुमसे माफी मांगने के लिए फोन किया था। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ कर देना। मरने के बाद मेरी रूह तुम्हारे घर के इर्द गिर्द ही फिरती रहेगी। मरना है तो मर जा, लेकिन तेरे मौत के पीछे मेरा हाथ नहीं है। सबको बता के मर। मैंने चिट्ठी लिख दी है अरफत। मेरी मौत के जिम्मेदार ना तो अरफत है ना ही उसके घर वाले। मैं अपनी मौत की जिम्मेदार खुद हूँ। अरफत, मरने से पहले तुम्हें एक आखिरी बात कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारा 3 महीने का बच्चा अपनी कोख में अपने साथ ले जा रही हूँ, जो तुम्हारी निशानी बनकर मेरे साथ हमेशा रहेगा। जनाजा उठाना है तो तेरे घर से उठा। वहाँ मरेगी तो तेरे माँ बाप फंसेंगे, यहाँ मरेगी तो मैं फंसूंगा। मेरी भी पोजीशन ऐसी नहीं है कि मैं तुम्हें पाल सकूं। मरना है तो मर जा, लेकिन तेरे मौत के पीछे मेरा हाथ नहीं है। सबको बता के मर। अरे देखो, सनम का कॉल आया है। बेटी सनम, कहाँ है तू? किधर है बेटा? देखो माँ, मैं आप सबसे बहुत दूर जाने के लिए निकल चुकी हूँ पापा। मैं आप पे बोझ नहीं बनना चाहती अब्बू। ये तू क्या कह रही है बेटी? हमें छोड़कर कहाँ जा रही है बेटी? हाँ अब्बू, और अरफत पे भी बोझ बनना नहीं चाहती अब्बू। इसलिए मैंने खुदकुशी करने का फैसला कर लिया है अब्बू। मैं थक चुकी हूँ। नहीं बेटी, अगर तूने खुदकुशी कर ली तो अल्लाह की नजर में हम गुनहगार हो जाएंगे। अल्लाह हमें कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा बेटी। और आप लोग अरफत के खिलाफ कोई एक्शन मत लीजिए प्लीज। बस सुकून की नींद सोना चाहती हूँ। प्लीज घर आजा बेटी। आप लोग अपना ख्याल रखिए। मैं अरफत के खिलाफ कोई भी हो सके तो आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। अल्लाह हाफिज अम्मी अब्बू। ये कहानी आयशा या सनम जैसी लड़कियों की नहीं है। आयशा और सनम जैसी हजारों लाखों लड़कियां जहस के जुल्म से तंग आकर रोजाना खुदकशियां करती रहती हैं। क्या यह सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा? हम सबको मिलकर इस पर रोक लगानी होगी। हुजूर की सुन्नत पर अमल करना होगा। शादी को आसान बनाना होगा। कंपटीशन की शादियों पर हमें रोक लगानी होगी और हमारी आने वाली न्यू जनरेशन की बच्चियों को, लड़कियों को मौत से बचाना होगा।